अफवाह की कीमत, एक शब्द जिसने सागर की जिंदगी बदल दी। एक छोटे से शांत गांव में सागर नाम का एक मेहनती युवक रहता था। पास के बड़े लकड़ी के कारखाने में वह कई सालों से काम करता था। उसकी सबसे बड़ी पहचान थी ईमानदारी और मेहनत। वह रोज सबसे पहले कारखाने पहुंचता और देर शाम तक पूरी लगन से काम करता। लेकिन लगातार काम करने की वजह से अब उसका शरीर थक चुका था। हाथों में दर्द रहता, कमर में खिंचाव रहता और चेहरे पर थकान साफ दिखाई देती। एक शाम काम खत्म होने के बाद सागर कारखाने के पीछे पड़ी पुरानी बेंच पर बैठा था। तभी उसका दोस्त रवि वहां आया। रवि ने पूछा, क्या हुआ सागर, आज बड़े परेशान लग रहे हो? सागर ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं दोस्त, बस बहुत थक गया हूँ। सोच रहा हूँ मालिक से 2 दिन की छुट्टी मांग लूँ। थोड़ा आराम मिल जाएगा तो फिर पहले जैसी मेहनत कर पाऊंगा। रवि ने कहा, हाँ, आराम भी जरूरी है। सागर ने यह बात भरोसे में अपने दोस्त से कही और दोनों वहां से चले गए। लेकिन अगले दिन यही छोटी सी बात एक बड़े तूफान की शुरुआत बन गई। रवि कैंटीन में सुरेश के साथ बैठा था। बातचीत के दौरान उसने कैजुअली कह दिया, लगता है सागर अब काम से थोड़ा परेशान है, छुट्टी लेने की सोच रहा था। सुरेश ने आधी बात सुनी और अपने मन से बाकी कहानी बना ली। उसने महेश से कहा, सुना है सागर नौकरी छोड़ने वाला है। महेश ने भी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। उसने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, शायद उसे दूसरी जगह नौकरी भी मिल गई है। कुछ ही घंटों में एक साधारण सी बात अफवाह बन चुकी थी। सागर नौकरी छोड़ रहा है, वह दूसरी कंपनी में जा रहा है। शायद कुछ लोगों को भी अपने साथ ले जाएगा। कारखाने में हर कोई अपनी अपनी कहानी बना रहा था। और सबसे दुखद बात यह थी कि जिसके बारे में बात हो रही थी, उससे किसी ने एक बार भी सच नहीं पूछा। शाम को सुपरवाइजर को भी यही बात सुनाई गई। उसने बिना सागर से बात किए मालिक को खबर दे दी। मालिक पहले से ही कर्मचारियों की कमी से परेशान था। उसे लगा कि सागर भी अब कंपनी छोड़ने वाला है। उसने गुस्से में कहा, अगर उसका मन यहाँ नहीं है तो उसे रोकने की जरूरत नहीं। अगली सुबह सागर हमेशा की तरह समय पर कारखाने पहुंचा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके खिलाफ फैसला हो चुका है। मालिक ने उसे कमरे में बुलाया और कहा, सागर, आज से तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। सागर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने हैरानी से पूछा, लेकिन मालिक, मेरी गलती क्या है? मालिक ने कहा, हमें सब पता है, तुम खुद नौकरी छोड़ना चाहते हो। सागर की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, मैंने नौकरी छोड़ने की बात कभी नहीं की। मैंने तो सिर्फ 2 दिन आराम की बात कही थी। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई, लेकिन फैसला हो चुका था। सागर अपना सामान लेकर कारखाने से बाहर निकल गया। कुछ हफ्तों बाद सच्चाई सामने आई। मालिक को पता चला कि सागर ने नौकरी छोड़ने की बात कभी कही ही नहीं थी। पूरी कहानी सिर्फ एक छोटी सी बातचीत से बनी थी, जिसे हर इंसान ने आगे बढ़ाते हुए बदल दिया था। मालिक को अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ। उसने सागर को वापस बुलाने की कोशिश की, लेकिन सागर ने लौटने से इनकार कर दिया। उसने सिर्फ इतना कहा, मालिक, नौकरी छूटने का दुख उतना नहीं था जितना इस बात का कि जिस जगह को अपना समझा, वहां मेरी बात सुने बिना मेरे बारे में फैसला कर लिया गया। उस दिन मालिक को एक ऐसी सीख मिली जिसे वह जिंदगी भर नहीं भूल पाया। अफवाह हमेशा तेज चलती है, लेकिन सच अक्सर देर से पहुंचता है। इसलिए किसी की बात सुनकर तुरंत विश्वास मत कीजिए। पहले सच्चाई जानिए, और अगर कोई अपना इंसान आपसे दिल की बात कहे तो उसे आगे बढ़ाने से पहले सोचिए, कहीं आपकी जुबान से निकली हुई आधी अधूरी बात किसी की पूरी जिंदगी तो नहीं बदल देगी। क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा गलत मतलब एक ईमानदार इंसान की पूरी कहानी बदल देता है।